और निरहुआ नचनिया बजनिया नहीं है, कमी तो नहीं है उसमें। टोटल के टोटल नचनिया बजनिया भरा हुआ है, टोटल के टोटल रेपिस्ट भरा हुआ है, टोटल के टोटल गद्दार भरा हुआ है। वो तो उनको गुजरात जाते हैं तो गुजरात में वो रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। यहाँ आके जातिवाद कर, ये नहीं देख रहे कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे शिक्षा की बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे रोजगार की बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे किसान की बात कौन कर रहा है। हम तो देख ही नहीं रहे। हमें 500 रुपया दे के कौन आके वोट मांग रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तो गलती हमारी है। चाचा जी बहुत तेज आदमी है। चाचा जाएंगे भी नहीं और आएंगे भी नहीं। चाचा पलटी मारेंगे, वो देखेंगे कि जिसका सरकार है उस तरफ चल जाना है, फायदे में रहेंगे, तभी वो कायदे में रहेंगे, नहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। चुनाव के दरमियान में जिस तरह से डिप्टी सीएम बिहार के पगड़ी वाले बाबा सम्राट चौधरी करते नचनिया बजनिया खेसारी लाल यादव को है। हमारे साथ दीपिका कुशवाहा बनी हुई है, अभी हमसे जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, डिप्टी सीएम को सोचना चाहिए कि किसी को नचनिया बजनिया कहते हैं तो क्या उनके टीम में नचनिया बजनिया नहीं है? सारा तो नचनिया बजनिया ऊपर से नीचे ले भरा हुआ है। कौन है वो आपको भी अच्छा से पता है। बताइए, दर्शक जानना चाहता है भाई। नचनिया बजनिया नहीं है और निरहुआ नचनिया बजनिया नहीं है, कमी तो नहीं है उसमें। टोटल के टोटल नचनिया बजनिया भरा हुआ है, टोटल के टोटल रेपिस्ट भरा हुआ है, टोटल के टोटल गद्दार भरा हुआ है। वो तो उनको नहीं दिखता। एगो जो समाज सेवी है, जो समाज के साथ चलता है, उसको देख रेख करता है, अगर उसको टिकट मिल गया तो आप लोगों को पूरा खलबली मचा हुआ है। ये कौन सा न्याय की बात है? आप लोग एकता की बात करते, यही एकतापन है, यही सब कुछ है कि एक खेसारी लाल को इतना विरोधी क्यों? क्या उसका अधिकार नहीं है? आप में तो पूरा के पूरा नचनिया बजनिया है। चलो ठीक है, क्यों नचनिया बजनिया हम मान भी लेते हैं। तो क्या आप लोग क्या कर रहे थे? आपका कॉपी तो हम नहीं कर रहे हैं। और क्या दिक्कत है आपको? हमें ये जानना है कि दिक्कत क्या है। हम तो विरोध करने नहीं जाते हैं आपको। आप तो ऐसे लोगों को उठा के रखे हुए हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस आपको भीड़ इकट्ठा करना है। आपका जो दरी बिछा रहा है, आपका जो झंडा ढो रहा है, आपको उसी लायक छोड़ के छोड़े हुए हैं। और जो नाम कमा रहा है, अब मैथिली ठाकुर का क्या है? क्या वो समाज में क्या कर पाएंगी? क्या की है वो समाज के लिए? मैथिली ठाकुर ने एक पहचान दिया दरभंगा को। बस ठीक है, पहचान दिया तो क्या उनको पॉलिटिक्स ज्ञान क्या है? क्या कर पाएंगी समाज के लिए? ऐसा कुछ की नहीं है। हमें देखना चाहिए ना कि समाज के साथ उठना बैठना। मैथिली ठाकुर का वीडियो उनके गांव से वायरल होता है। वो जब उनको बुलाया जाता है छठ पूजा में या किसी त्योहार में, तो पैसे की डिमांड करती है। ये आप गलत बोल रही है। नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। आपको पैसा मिला होगा उनको विरोध करने के लिए, इसलिए आप बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये सही है। आप मैथिली ठाकुर के गांव का लोगों का बाइट उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो उस मैथिली ठाकुर क्या बिहार को बना पाएगी? क्या अपने क्षेत्र को बना पाएगी? कर पाएगी कुछ भी? सही इंसान को जब भी टिकट मिला तो आप लोग विरोध करते हैं। आप लोगों को बिहार की मुद्दे की बातें नहीं करना है। आप लोगों को बिहार मतलब अभी इलेक्शन का टाइम है तो मुद्दा भटकाने के लिए किसी पर कोई भी ब्लेम ठोकते रहते हैं। अरे बिहार की मुद्दा की बात कीजिए ना, बिहार की जरूरत की बात कीजिए ना, बेरोजगार की बात कीजिए ना, रोजगार की बात कीजिए ना। ये छठ की जो हालत है, आप स्टेशन पे जाके देखें क्या स्थिति है। ये सब नहीं दिख रहा है। धक्के खा रहे हैं लोग। 12 को ट्रेन दे दिया गया भाई। हमें ट्रेन नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे लेके ट्रेन? ट्रेन क्या करेंगे लेके, ये बताइए हमें। जो रोजगार दीजिए ना, हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज बैठाइए ना। हमें बिहार जाने की जरूरत है नहीं। बिहार से बाहर फिर ट्रेन की करेंगे क्या? क्या करना है ट्रेन का? मोदी जी जब बिहार आते हैं तो उनको बिहार के मुद्दे की बातें नहीं होता। वो झूठ फूस के तेजस्वी यादव का कॉपी करके गमछा लहराने लगते हैं। झूठ फूस के आके अरे बिहार की मुद्दों की बात कीजिए, बिहार की कमियों की बात कीजिए, बिहार की जरूरत की बात कीजिए। नहीं, आपको बस तेजस्वी का विरोध करना है, लालू का विरोध करना है, फलना का विरोध करना है, जातिवाद करना है। जब वो गुजरात जाते हैं तो गुजरात में वो रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। यहाँ आके जातिवाद करते हैं। मोदी जी भी बहुत जुमलेबाज इंसान है। अच्छी, बिहार में 11 सालों में डबल इंजन की सरकार है और 17 साल बेनाम 17 महीने की लड़ाई में क्या तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नीतीश कुमार दोबारा हो जाएंगे? देखिए, 20 साल से चच्चा को तो मिला राज,
20 साल में उनको कुछ नहीं दिखा। अब इलेक्शन का टाइम आया है तो मुद्दा पे मुद्दा उनको दिख रहा है। जो तेजस्वी यादव बोलते हैं तुरंत जाके कॉपीराइट कर देते हैं, तुरंत कॉपी करके वो ला देते। महिलाओं को खाता में 10,000 रुपया दिए। क्या 10,000 इलेक्शन से पहले महिला बेरोजगार नहीं थी? वो 10,000 खाता में पहले क्यों नहीं गया? ये इलेक्शन के टाइम में क्यों गया ये बताइए। इससे पहले भी तो बात। और 10,000 से क्या होगा हमें ये जानना। 10,000 में हम क्या रोजगार कर लेंगे? चाय बेच लेंगे, भूजा पकौड़ा बेच लेंगे, पकौड़ा तल लेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जरूरत की बातें नहीं करते। 10,000 देके महिलाओं को ठग के महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जानता है कि महिलाओं के खाता में देंगे। वो 10,000 रुपया आया कहाँ से मुझे ये बताइए। वो जवाब सरकार ने भेजा है भाई। सरकार लाया कहाँ से? वही 10,000 हाँ लाए है ना। वो महिला सब जब समूह में 10 रुपया 20 रुपया महीना में जो भरी है ना, वही 10,000 है। वो छोड़ दीजिए 71,000 रुपया करोड़ का जो घोटाला हुआ, हमको लगता है वो बांट रहे हैं, चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। चुनाव में मतलब इससे पहले आपको कुछ दिखवे नहीं करता है, जब इलेक्शन आता है तो कुछ नया दिख जाता है। इससे पहले भी तो आपको दिखना चाहिए ना कि महिलाएं बेरोजगार है, उनको रोजगार की जरूरत है। अच्छे, इस इलेक्शन में 2025 का विधानसभा चुनाव जो चल रहा, चुनावी समर में जो नेता लोग मंच शेयर कर रहे हैं, उन मंच पर दिख रहा है मुद्दे की बात नहीं होता। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, पलायन कैसे रुकेगा, इंडस्ट्री कैसे बिहार में लगेगा, बाढ़ की समस्या कब खत्म होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप बेवकूफ है, हम जनता बेवकूफ है। हम लोग मुद्दे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं ना। हमें तो जानना है कि किसका क्या हो रहा है, कौन पार्टी जीत रहा है, कौन पार्टी हार रहा है। ये नहीं देख रहे कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे शिक्षा की बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे रोजगार की बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे किसान की बात कौन कर रहा है। हम तो देख ही नहीं रहे। हमें 500 रुपया दे के कौन आके वोट मांग रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तो गलती हमारी है, हमारी कमी है जो मंच पे ऐसे ऐसे भाषण दिया जाता है, हमारे मुद्दे की बातें नहीं किया जाता है। ऐसे नेता जब मंच पे भाषण देता है तो उसी समय जूता खोल के फेंकना चाहिए ना। कोई फेंकने वाला है ये नहीं, सब बिका हुआ है, सिस्टम में बिक चुका है। ये उसको नहीं दिख रहा है कि जब स्टूडेंट अपना अधिकार के लिए डकबंगला चौराहा पे धरना देता है तो वही नीतीश कुमार का सत्ता है ना, शासन है ना, डंडा चलवाते हैं, उस पर वाटर फॉल चलवाते हैं। और जब उनको फोन जाता है तो कहते हैं कि अच्छा ये हुआ है, हमको तो पता नहीं, फोन लगवाते हैं। ये बस ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलता है, कुछ कीजिए। हम युवाओं की जिंदगी खतरे में है, हम लोग सड़क पे आ गए हैं। हमारे हाथ में डिग्री है, नौकरी का पता नहीं, कुछ है ये नहीं हमारे साथ। क्या आप कितना पढ़ी हुई हैं भाई की डिग्री आपके पास है? कितना पढ़े हुए छोड़िए ना। हाँ? नहीं पढ़े रहते तो आज हम बगावत करने इसको ऑन कैमरा पर नहीं आते। ये आपको अच्छे से पता है। जो न बगावत करने के लिए पढ़ना भी जरूरी है, जानकारी होना भी जरूरी है। मुझे पता है कि मेरा अधिकार छीना जाता है और ये नीतीश चाचा हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जिस महिला के सम्मान की बार बार बात करते हैं किसी स्टेज पर, वही स्टेज पे वो कहते हैं, सुने होइएगा उनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि महिला ऐसे, महिला वैसे। महिला की इज्जत करना कब जाने? कोई महिला जाती है इनको सम्मान करने तो वही सम्मान छीन कर उनको लगते हैं पहनाने, उनका देह लगते हैं ऐसे ऐसे छूने। अरे महिलाओं की इज्जत ये करना जानेंगे, ये बताएंगे कि महिलाओं को हम इज्जत करते हैं। महिलाओं की इज्जत करते तो भरी सड़क में आप देखिए कि पुरुष कोई भी कहीं भी टॉयलेट कर सकता है ना, लेकिन महिला कहाँ जाएगी? किसी रोड पे दिख रहा है एक भी टॉयलेट, ये महिला की इज्जत से बात करेंगे, ये महिला की सुरक्षा के बात करेंगे। इन्हीं के शासन में मुजफ्फरपुर में नवरूना हत्याकांड हुआ है, इन्हीं के मंगलराज में, इन्हीं के डबल इंजन सरकार में, इन्हीं के राज में किसी मतलब क्या बोलते हैं, नर्स के घर में उनके बच्चों को रात में जाके जला दिया जाता है। सारिका पासवान जैसे महिलाओं को साया साड़ी उतरवाने की बात किया जाता है। इन्हीं के राज में चलती एम्बुलेंस में किसी मतलब महिलाओं को रेप कर दिया जाता है। इन्हीं के राज में शमशान में कई दिनों तक मुर्दों के साथ रेप किया जाता है। ये नीतीश कुमार का सुशासन। क्या आरएसएस से एक घटना निकल के आए, लड़के के साथ बलात्कार पहली बार हमने सुना। अब देखिए मतलब अब तो लड़की क्या, इनके राज में अब लड़के सुरक्षित नहीं है, लड़कों के साथ ऊंच नीच गलत हो रहा है। अरे नीतीश बाबू इस बात को समझिए कि आपका सुशासन के सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। हम आप पे भरोसा करते, बिहार आपके हाथ में दिए, आप बिहार के राजा हैं,
और राजा हो के भी आपको ये नहीं पता होता है, जबकि सरकार आपका, सत्ता आपका, प्रशासन आपका, सब कुछ खरीद के कब तक बैठिएगा। अरे आपका उम्र हो गया है, कुर्सी नहीं छोड़िएगा, दिमाग भी आपका सही जगह पे काम करना बंद हो चुका है। एक महिला को देखा कि महिला वो गई चुनावी भाषण के दरमियान में, अभी एक महिला को उन्होंने माला पहना दी। ये सम्मान देते हैं, उनको माला हाथ में लेना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, और वो जाके माला कर देते, बरमाला कर लेते हैं हर महिला से, उनका आदत है। वो नीतीश कुमार बहुत चालू पुर्जा है, बहुत चालू लोग हैं। वो बुढ़ापे में भी छिनराई छोड़ना अभी तक बंद नहीं किए। पहले से तो बदनाम है ही है। महिलाएं क्या आंख खुल चुकी है, महिलाएं जाग चुकी है। अब नीतीश कुमार आपको वोट नहीं मिलेगा चाचा जी। अब हम युवा अच्छा, चाचा समझदार जी हो जाने चुके हैं। वाले कि आने वाले हैं? चाचा जी बहुत तेज आदमी है। हाँ। चाचा जाएंगे भी नहीं हाँ। और आएंगे भी नहीं। चाचा पलटी मारेंगे, वो देखेंगे कि जिसका सरकार है उस तरफ चल जाना है, फायदे में रहेंगे, तभी वो कायदे में रहेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा उनको। चलिए, हमारे साथ दीपिका कुशवाहा थी। यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। भाई वीरांगना है। वो आ गया लेटर। हो गया आप लोग का? तब क्या हो गया? आप नहीं लगाते क्या? किसका? आपका मोबाइल है? मेरा। हो गया आप लोग का? लगा हाँ, हो गया। आप कोई वीडियो नहीं बनाना? प्रशांत किशोर